जय श्री राम, जय श्री बालाजी। बालाजी के भक्तों, जय श्री राम। मैंने आपको कल अपने वीडियो में बताया था कि दरख्वास्त और अर्जी कैसे लगती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्री बालाजी महाराज के चरणों में हम सवा मनी का प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं और सवा मनी क्या होती है। सवा मनी है जो कि 50 किलो की होती है। मण एक 40 किलो का होता है और 100 किलो उसमें अगर हम जोड़ दें मन का चौथा हिस्सा तो वो हो गया 50 किलो। 40 और 100 50 सवा मन। अब आप दोस्तों पूछेंगे कि किलो कैसे पता लगाया जाए। इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा अभी। अगर आप किलो के बारे में जानना चाहते हैं कि मन किलो में कैसे पता करा जाए तो आप 100 को 40 से गुणा कीजिए तो आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। और अगर आप किलो को मन में चाहते हैं कि मन में कैसे पता लगे, आप 100 को 40 से भाग कीजिए तो आपका परिणाम आपके सामने साक्षात आ जाएगा। अब ये सवामणि क्यों लगाई जाती है? ये सवामणि बाबा के चरणों में खुशी की भी लगती है और गम की भी लगती है। खुशी यानी कि हमारे घर में कोई शादी ब्याह, हमारा जीवन सही चल रहा है तो बाबा से कहते हैं बाबा हम तेरे दर आएंगे और सवा मनी का भोग तुझे लगाएंगे। अब इसी में ही गम, गम यानी कि कोई ऐसी विपदा आन पे आन पड़ी है कि आप मृत्यु और जीवन के बीच में जूझ रहे हैं। किसी दुश्मन से ऐसा ही तकरार हो गई है कि आप देख रहे हो कि कोर्ट कचहरी मामला मैं सब कर चुका हूँ, नहीं निबट रहा। आप भाग रहे हैं, परेशान हैं, धन नहीं आ रहा बिल्कुल भी आपके पास, धन से भी परेशान हैं, मन भी परेशान है, जगह जगह आज जा चुके हैं लेकिन कहीं सफलता नहीं हुई। मेहंदीपुर श्री बालाजी घाटा, मेहंदीपुर राजस्थान, जिला दौसा, गांव करौली। मैंने आपको बताया था कल भी, ये एक सच्चा स्थान है मेहंदीपुर बालाजी का, जहाँ आपसे कोई पैसा कोई चीज़ नहीं मांगी जा रही, सिर्फ बाबा आपके भाव मांगता है। विश्वास मानिए, बाबा सिर्फ आपके भाव मांगता है, ना कि कोई धन दौलत। हर व्यक्ति को पता है, मैंने कल भी बताया था, जीवन और मृत्यु सत्य है। वो आप कोरोना में भी जान चुके हैं सारी बातें कि कोरोना में कैसे हाहाकार हुआ। हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया बर्बाद हो गई थी। कितना बुरा समय था, वो भी कट गया। जैसे त्रेता, द्वापर, सतयुग और कलयुग अब आज चल रहा है, कलयुग भी कटेगा सिर्फ बालाजी महाराज के चरणों में हाजिर लगाने से। क्योंकि शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार हैं श्री बालाजी मेहंदीपुर घाटा। आप कहते हो कि गम की अर्जी मैंने बता दिया आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ये दिक्कतें आ रही हैं तो आप जाके बाबा को सवा मनी का बोल दीजिए और अपने घर में वो पैसे जाके सवा मनी के चढ़ा दीजिए। अगर आप नहीं जा सकते तो अपने घर में चढ़ा दीजिए। जब आपका काम संपूर्ण हो जाएगा, आपको बाबा भी यकीन हो जाएगा तो आप खुद साक्षात बालाजी महाराज के चरणों में जाएंगे। उस सवा मणि को आप लगवाएंगे पैसों की, उसमें आपको बाबा के लड्डू, जितने भी आप संगत का भोजन मांगेंगे आपके साथ गई 40 50 100 200, उसकी पर्ची मंदिर में कट जाती है। ये नहीं कि आपसे पैसे लिए जाएंगे ज़्यादा। जो सवा मणि के पैसे हैं, जो सवणी लगनी है, चाहे खुशी की हो या गम की हो, वो आपने देनी है। वो लगाने के बाद जब आप सवणी लगा दोगे और सवणी ले लोगे बाहर मंदिर से, आप वो भोग लगाने के बाद आपने गौ का, पितरों का, मेरी बात ध्यान से, गौ का, पितरों का 2 थाली तो ये, तीसरी थाली सेवन की। आपने गौ का, पितरों का, सेवन का और पशुओं का, कौवे 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 होते हैं ना, उनके लिए। और एक थाली कन्या की निकाल कर आपने उस प्रसाद को ग्रहण करना है। गम वाली जो सवा मनी है उसे आप नहीं खा सकते, आप बांट सकते हो। और जो यात्री है वो खुशी की ही खा सकता है, गम की नहीं खा सकता।
खुशी वाली सवा मनी हम भी लगाते हैं, हर साल लगाते हैं अपनी तरफ से बाबा के चरणों में। आप भी लगाइए, कभी गम आएगा ही नहीं। अगर आप पहले ही अपना इलाज करके चलेंगे तो आगे बीमारी होगी। अगर हम शरीर को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो हम बाहर का खान पान कम कर देंगे, तो अपना शरीर स्वस्थ रखेंगे, तो हमें बीमारी क्यों होगी। ऐसे ही अगर हम बाबा के साथ खुशी से पहले ही सामान्य लगा दें तो हमारे घर गम क्यों आएगा, नहीं आएगा ना। इसीलिए वो लगाने के लिए सवामनी गम वाली नहीं खानी, खुशी वाली सवामनी आप खा सकते हैं। गम वाली आप गरीबों में मदद कर दीजिए, चाहे 40 हो, 50 हो, 100 हो, मंदिर से आपको प्रसाद मिलना है, पैसे का पर्ची कटने के बाद आप उसको अपने हाथों से खिलाइए। एक ब्राह्मण की थाली भी निकालनी है, मैं बताना भूल गया था आपको। एक ब्राह्मण की, एक कन्या की, पितरों की, पशुओं की, कौए की और सेवन की 4 थाली ये, एक थाली कन्या की, एक ब्राह्मण की। ब्राह्मण को चाहे 5 रुपये दें या 10 रुपये दें, जो आपकी श्रद्धा है। आपकी जेब में चाहे 1 रुपया है, आप 1 रुपया दीजिए, लेकिन देना जरूर है। अब ऐसा नहीं कि आपके 1 रुपया भी ना हो, नहीं भी हो तो भी आप ब्राह्मण के चरण छूकर, हे ब्राह्मण देवता, मैंने जो सामने लगाई है इसे ग्रहण कीजिए, आज मैं असमर्थ हूँ। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप समर्थ हो। आप समर्थ रहेंगे, आप लगा के देखिए बाबा के चरणों में सामनी, आपके घर में जो जय जयकार होगी, दुनिया में जग में होगी, उसमें जय जयकार ही होनी है। अब मैं इसमें राजनीति की बात नहीं कर रहा। अब लोग कहते हैं कि मोदी जी, मैं कहता हूँ सत्य वचन, मैं भी किसी पार्टीबाजी से नहीं करता, लेकिन कन्हैया मित्तल जी ने भजन में कहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो सत्य वचन है। मोदी जी और योगी जी ही एक ऐसी सरकार हैं जो हिंदू धर्म को बचाने में जुटी है, सिर्फ हिंदू धर्म को। भाइयों, हिंदू धर्म को बचाने के लिए आज रामलला के मंदिर के दर्शन हम कर पा रहे हैं। ऐसा मोदी जी ने काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। ऐसा लगता है, मैं उन्हें कोई भगवान का रूप नहीं कह रहा, लेकिन इस कलयुग में किसी को तो आना ही होता है ना, एक जरिया होता है। हम तो अपने घर में सो जाते हैं, अपना जीवन करना हो अपना तो हम सब कर लेते हैं। उन्होंने तो पूरे हिंदुस्तान को चलाना है और चला रहे हैं और चलाएंगे। कितनी बड़ी बात है, उन्होंने रामलला का मंदिर विसर्जित कर दिया, बना दिया, जो कभी नहीं बन सकता था। उन्होंने अपना पूरा जीवन नछावर कर दिया उसमें। योगी जी ने भी कर दिया, और दोनों ने अपना जीवन उस बाबा के चरणों में अर्पित कर रखा है। बालाजी महाराज उनकी तरक्की करें और जो हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें। बाबा उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद अपना सदा उनके ऊपर बनाए रखे, क्योंकि वो ही हमारे हिंदू धर्म को बचाने वाले हैं। मोदी जी, मैं आपको इसलिए राजनीति की बात नहीं कही, मैंने आपको समझाने का, ये कलयुग है। कलयुग में सत्य बात कड़वी लगती है, और जो मैंने नाम लिया मोदी जी का और योगी जी का, कई लोगों को मेरी बात कड़वी लग रही है तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन नहीं। मैं सब जगह जाता हूँ, मिलता हूँ, सबसे प्रेम है, लेकिन जो काम जिसने किया है वो सराहनीय है। मोदी जी और योगी जी ने जो काम कर दिखाया है वो कोई नहीं कर सकता, और न आने वाले समय में इस कलयुग में कोई कर पाएगा। इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री